मदद करो, मुझे मत मारो, मेरी मदद करो, मुझे मेरी मदद करो। आइए आइए आइए, सबसे ताजा सबसे बढ़िया फल ले जाइए। अरे नहीं, बस बस मत करो। अरे अरे क्या हो रहा है ये सब? अरे बेचारे को इतना क्यों मार रहे हैं ये लोग? अरे आराम से, ये मेरे होने वाले ससुर जी हैं। और जोर से मारो। हटिए हटिए, मुझे रास्ता दीजिए प्लीज। हट जाइए मेरे रास्ते से। मारो से। चलो चलते हैं। सुनिए राजकुमार बियान, कृपया बैठ जाइए। तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है। भविष्य में भी अगर तुम ऐसे ही रहे मारो इसे। तो मैं जरूर तुम्हें अपना एक अधिकारी बना के रखूंगा। अभी मैं 6वें स्तर का अधिकारी हूँ। आप मुझे और कितने स्तर दिला सकते हैं? हाँ? अरे तुम लोग खड़े खड़े कर क्या रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे कोई तो खोलो। भाई मैं मदद करती हूँ। मारो इसे। छोड़ दो मुझे। बहना, आखिरकार तुम आ गई। हाँ। तुम दोनों नहीं बचोगे। तुमने ज्यूमेन गवर्नर को नुकसान पहुंचाया है। तुम लोग चाहकर भी अब नहीं बचने वाले, मरोगे। चुप हो जाओ, नहीं तो उससे पहले मैं तुम्हें पीटूंगा। भाई मैं अच्छा कुंग-फू करती हूँ ना? बिल्कुल नहीं, मास्टर हर रोज तुम्हारी बातें करते हैं। तुम्हें वापस जाना चाहिए, मुझे भी अपने काम पर लौटना है। ठीक है। महाराज वांग, आपका भेष बदलकर प्रजा से मिलने का काम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। मुझे बियांग मिला था। क्या कहा? क्या आप उसे जानते हैं? वो गवर्नर नियो किंग का इकलौता बेटा है। मुझे कैसे पता होगा? वो 1-2 दिन से गली के लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। वो नियमों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखता। उसे सजा क्यों नहीं मिल सकती है? आप गलत हैं। हमारा कार्यालय शुनटेन सरकार के 3रे स्तर का कार्यालय है। आप ज्यूमेन गवर्नर के खिलाफ नहीं जा सकते। राजकुमार ने भी आम लोगों की तरह ही अपराध किया है। यहाँ तक कि बियान बिल्कुल नियमों के खिलाफ जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी स्तर लोगों की जान ले सकता है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वांग शेंगली ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाऊंगा। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं शुनटेन सरकार का गवर्नर होने के नाते आदेश देता हूं कि उसे जाने दें। सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है, मैंने उसे हॉल में बांध के रखा है। उसे छुड़ाना चाहते हैं तो खुद चले जाइए। हाँ? ये क्या बकवास है? जनाब ली, आप आ गए? राजकुमार बायन को जल्दी खोलो। पर जनाब, क्या ये ठीक होगा? तो इसमें गलत क्या है? अगर हमने ज्यूमेन परिवार को नाराज किया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, फिर खोलो इसे। ठीक है जनाब,
क्या हमें इसे पहले जगाना चाहिए? रुको रुको रुको, मेरे लिए 2 पालके तैयार करो, मैं खुद इन्हें ज्यूमिन गवर्नर के पास ले जाऊंगा। सुन लिया ना तुमने? जी। तो फिर वो वही हैं जिनसे आप इतने नाराज हैं। और कौन हो सकता है? कोई और नहीं बल्कि शिंटियन सरकार के वर्तमान गवर्नर ही हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने उस आदमी को छोड़ दिया जिसे आपने अरेस्ट किया था। वो हमेशा कहते रहते हैं कि तुम किसी को बंधक नहीं बना सकते। अब वो एक आधिकारिक गवर्नर बनना चाहते हैं, क्योंकि अब हम उनको दंडित नहीं कर सकते जिन्होंने राजधानी को अव्यवस्थित किया, जिसमें उनका हाथ है। तो फिर हमें इस सरकार को खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते और राजधानी को बर्बाद कर रहे हैं। हर काम का अपना एक तरीका होता है। तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो और किसी और को पकड़कर उसे दंड दे देते हो। ये राजधानी है, यहाँ ये नहीं चलेगा। यहाँ के अपने नियम कानून हैं। सही कहा भाई, आप सच में बेवकूफ हैं। तुम खुद एक बेवकूफ हो। बीच में मत बोलो, मसाज करती रहो। हाँ? जानते हो ये मेरा कप है, चाय पीनी है तो अपना कप लाओ। तो फिर मैं पॉट से ही पी लूंगा। अरे अरे, आप बहुत जिद्दी हो। बाकियों को भी पीनी है। ठीक है, आप यही कप ले लो। ये हुई ना बात। देखिए, उसकी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? कितना मारा है मुझे? बहुत दर्द हो रहा है। मैं शेंटियन के उस सरकारी मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या पिताजी, आप शांत क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? महाराज, ये सब मेरी गलती है। मेरे आदमियों की वजह से राजकुमार बायन नाराज हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब जानता हूं कि मेरे बेटे ने बाहर क्या क्या किया है। तुम्हें दोष नहीं देता मैं। हाँ, पिताजी, आप इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। श्रीमान ली, आप खुलकर बोलिए। मैं माफी चाहूंगा। श्रीमान लियू यू को शाही निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। क्या वो अभी भी शुनतियन के गवर्नर का पद संभाल रहे हैं? जी, अब मैं कुछ समय के लिए इसका प्रभारी हूं। सच कहूं तो पहले मैं इस पद के लिए किसी और की बात करने वाला था, लेकिन आज आपसे मिलकर मुझे लगता है आप ही इसके लिए सबसे अच्छे रहेंगे श्रीमान ली। आप बहुत प्रशंसनीय हैं। पर राजधानी की सुरक्षा के लिए हम सबको अभी भी काफी काम करना है ना? मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। आप जा सकते हैं। अब मैं चलता हूं। सैनिकों, जनाब ली को घर तक छोड़कर आओ। पिताजी, आप उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? हम महाराज, क्या आप अपने बेटे की मदद करना चाहेंगे? हाँ 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 पिताजी। चुप रहो। तुम्हें और बढ़ावा दिया तो तुम और गुस्सैल होते जाओगे। तुम अपने भाइयों से पूछो। मेरे तीनों भाइयों से? और क्या, वही जो दूसरे प्रांतों से हमारे लिए कर्ज इकट्ठा करता है। वैंग डैनियन। बोलो उसे कि बयान को अपने साथ हांगझो ले जाए। हाँ, पर वरना ये बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। सुधर जाओ, सुधर जाओ। डैनियन, भाई चैन, बाहर आओ। बेवकूफों की तरह हरकतें मत करो। भाई चैन, आपने श्रीमान यून और जेन को देखा क्या? मैंने नहीं देखा, मैं महल का काम कर रहा था। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। लगता है कुछ बुरा हुआ है उनके साथ। श्रीमान न्यूकिन के साथ क्या बुरा हो सकता है? मुझे बहुत चिंता है। आप दोबारा उनकी
तलाश क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, राजकुमार बायन को हैंगजाओ भेजो। ठीक है। दोनों ही गवर्नर के पद के लिए पहली पसंद थे। वो दोनों ही यहाँ लड़ रहे थे। मैं तो श्रीमान वांग चेंगली के ही पक्ष में हूँ। वो जवान और काबिल है। जब वो कार्यालय पहले दिन पहुंचे तो उन्होंने शपथ ली कि वो कोई भी निर्णय बिना सजा दिए करेंगे, और उन्होंने कई मामलों का न्याय किया। और श्रीमान लियो को भी वो बहुत पसंद आए। वैसे ये कोई जरूरी मुद्दा नहीं है। वैसे मुझे लगता है ली हैंग भी अच्छे ही होंगे। वो श्रीमान लू वे का कितने सालों से अनुसरण कर रहे हैं। वो श्रीमान लियो के शिष्य भी हैं। और अब हमारा संबंध जूमिन के राज्यपाल घराने से। चलो, बहुत बातचीत हो गई, जाओ अपना काम करो, जाओ। जी। ये मरने से पहले लिखा हुआ खत है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो वो ऐसी जगह चुनता है जो उसके लिए मायने रखती हो। अगर ये मरने वाले का खत होता तो मृतक अपने पास रखता, लेकिन ये कागज हमें मरने वाले के शरीर के नीचे मिला है। अक्सर ऐसे असामान्य समय आते रहते हैं। हम सभी ने अन्याय की किताबें पढ़ी हैं। पीड़ित की आंखें बंद थीं। गले में सिकुड़न है, इसीलिए इसने अपनी जीभ बाहर निकाली है। मैंने खुद ऊपर चढ़कर इसकी हालत देखी है। दोनों कानों के पीछे बैगनी और काले रंग के निशान हैं। तो जाहिर है इसने खुद ही फांसी लगाई है। देखिए, इस आदमी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। अगर ये आत्महत्या भी है तो ये आदमी कोई दूसरी जगह भी ढूंढ सकता था। क्या आप अमीरों की जिंदगी से वाकिफ हैं? नहीं, आप नहीं समझेंगे। श्रीमान वांग, क्या आप मुझे निशाना बना रहे हैं? हाँ, आप भूलिए मत कि यहाँ सबसे पहले मैं आया हूँ। मतलब कि इस मामले की जांच मैं ही करूंगा। श्रीमान ली, आप नाराज मत होइए। आप और मैं दोनों सरकार के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए जरूरी बात यह है कि मामले की एक साथ जांच की जाए। मैं बस फैसला करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तो क्या हमें ये करना चाहिए? पहले इसके शरीर को कार्यालय ले जाना चाहिए और दोनों संभागों के मुखिया को इसकी पहचान करनी चाहिए। अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो इसके परिवार को बता देना चाहिए। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। कप्तान गुआन, मुकदमा शुरू करो। ईश्वर! देखिए, आप उदास मत होइए और मुझे बताइए कि आपके पति की इस घटना से पहले क्या वो कुछ भी अजीब चीजें करते थे? मेरा मतलब है कि उन्होंने मरने से पहले कोई व्यवस्था की हो। श्रीमान, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। मुझे पता नहीं था कि वो हमेशा के लिए हमें छोड़ के इस तरह चले जाएंगे। उन्होंने अच्छी जिंदगी जी थी। वो अपने आप को कैसे मार सकते हैं? आप इस बात की कार्रवाई कीजिए। जाने से पहले आपको ये बताया था कि वो किस काम से बाहर जा रहे हैं, या फिर ये बताया हो कि उनके साथ कौन गया था? मैंने कभी उनसे इस बारे में नहीं पूछा। वो अकेले थे और बिना नौकर के कभी बाहर नहीं जाते थे। देखा, जो लोग खुद को फांसी लगाते हैं ज्यादातर मामलों में देखा गया है वो ऐसा ही करते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने पहले कुछ गलत किया होगा। पहले कुछ गलत किया होगा? मैं आपकी बात नहीं समझी। गुनाई जी। इन्हें ये दिखाओ। ये हमें इसके पति के शरीर के बगल में मिला है। ये खत जो उसने खुद लिखा है। श्रीमान, ये तो अजीब बात है। मेरे पति को लिखना पढ़ना नहीं आता था। वो अपने सारे खत दूसरों से लिखवाते थे। ये खुदकुशी का खत वो कैसे लिखेंगे? श्रीमान, ऐसा लगता है जैसे ये लिखावट ज़ेंग शुन की हो। श्रीमान ली, ये मुद्दा मृतक के खुद को फांसी लगाने तक सीमित नहीं है। श्रीमान, आप सच का पता लगाएं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। श्रीमान ली और मैं सच को आपके सामने लाकर रहेंगे। शुक्रिया श्रीमान। कैप्टन गुआन, जाइए और झांग शुन को यहाँ आने का निर्देश दीजिए। जी। श्रीमती शू, अभी आप जा सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। श्रीमान लियो, आप लोग अपने यूनिफॉर्म में यहाँ पे? हाँ,
दोबारा सभा करनी है, इसलिए कपड़े नहीं बदले। जियान गो, जी जल्दी आओ और 2 वर्दी लेकर के आओ। हाँ। ऐसा ना हो आपकी वर्दी से बदबू आने लगे। जियान गो तो दिन पर दिन और खूबसूरत होती जा रही है। क्या इससे मेरी शादी करवा कर मेरे यहाँ विदा करना चाहेंगे? आप फिर से मजाक कर रहे हैं। देखिए, मरने वाले के शरीर से बदबू आने लगी है, वो भी सिर्फ 3 से 5 घंटों में। ये कल रात को ही मरा होगा। गले पर गर्दन घोटने के सिवा दूसरा कहीं कोई निशान नहीं है, और ना ही जहर देने का कोई निशान। इतना तो तय है कि इसकी मौत फांसी से ही हुई है। शरीर में कुछ पुराने चोट के निशान भी हैं, छाती पर चाकू के और कलाई में तीर के। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध के मैदान का कोई योद्धा हो। मतलब ये जरूर एक आत्महत्या है। लेकिन आप खत के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये नहीं मानता कि ये पत्र मरने वाले के पास ऐसे ही आ गया। श्रीमान ली, उस खत के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मरने वाले ने अपने जीवन में अपने काम से कई दुश्मन बना लिए थे और इसीलिए अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुझे लगता है कि कातिल भी वहीं मौजूद रहा होगा और आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया होगा और बाद में वो खूनी खत छोड़ गया होगा। श्रीमती जू भी यही कह रही थी कि उस खत पर जो लिखावट है वो जैंग शुन की है। तो फिर आपको क्या लगता है कि कातिल वही है? मैं इस बारे में सहमत नहीं हूं, लेकिन ये एक अहम सुराग है। माफ करिए श्रीमान, जांग शुन को पकड़ लिया गया है। कार्यवाही शुरू की जाए। तुम कौन हो और अपने घुटने क्यों टेक रहे हो? सुनिए श्रीमान, मैं हूं जांग शुन। 5 साल पहले परीक्षा में 37वां पद हासिल किया था। ओह, तो इसका मतलब ये वही आदमी है। क्योंकि अब सभी समझदार हैं तो अपना पक्ष रखो और बताओ गुनाह क्यों जनाब, किया? मैंने क्या गुनाह किया है? तुम्हारे मालिक ने अपने ही घर के बाहर फांसी लगा ली और उनके पास से एक खत भी मिला है और तुम्हारी मालकिन ने पहचान की है कि उस खत में लिखावट तुम्हारी है। तो जरूर तुम इस मामले से जुड़े हुए हो। तो अब जल्दी से अपना अपराध कबूल करो। जनाब, मुझे फंसाया जा रहा है। तो फिर हमें बताओ कि तुम्हारा लिखा हुआ खत उस जगह पर कैसे पहुंच गया जो हमारे पास है। गुआनी, ये लो, दिखाओ इसे। जनाब, आप और मैं दोनों ही पढ़े लिखे हैं। आप भी जानते हैं कि किसी की लिखावट की नकल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सिर्फ इस लेखनी के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने अपने मालिक को मरने के लिए उकसाया? अपना बचाव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सैनिकों, इसे 20 कोड़े लगाए जाएं। जी रुको। नहीं। नाराज मत होइए श्रीमान, मुझे भी कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ ठीक है, पूछिए। झांगशुन, तुमने परीक्षा में 37वां पद हासिल किया था, तो इतने अच्छे परिणाम के बाद तुमने परीक्षा जारी क्यों नहीं रखी? 5 साल पहले मेरे परिवार की हालत ठीक नहीं थी। हम कंगाल हो चुके थे। मैं दूसरों के लिए लिखकर रोजी रोटी कमाता था। मेरे मालिक ने अज्ञात रूप से लिखने का काम देकर मुझे भूख से मरने से बचाया है। अज्ञात लेखन? जी, मालिक तो मेरे लिए बहुत दयालु थे। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं भला? अगर मैं वहां पर होता तो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता। मैं अपने स्वामी के दुनिया से जाने के बाद तुम कहां पर थे? मैं तो समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। तुम हकला क्यों रहे हो? सीधे सीधे जवाब दो, वरना सैनिकों से बोल के कोड़े मरवाऊंगा। नाराज ना हो महाराज। वैसे तो मैं हमेशा घर पर ही रहता था और ज्यादातर मालिक के साथ ही रहता था, लेकिन अक्सर मालिक बाहर जाते वक्त नौकरों को साथ नहीं ले जाते थे। तो कभी कभी मैं वो कुछ रातों को जुचुन के कोठे पर चला जाता था। क्या तुम्हारे लिए कोई गवाही दे सकता है? हाँ, वहां वो वांग की मैडम है ना, और वो यूकिन हान, वो भी मेरे लिए गवाही दे सकती है। कप्तान गुआन, जी। जियोचिन जाकर मिसेस वांग और कुमारी यू को लेकर आओ। श्रीमान वांग,
क्या आप ये सच में नहीं जानते हैं? कप्तान को उन्हें यहाँ लाने के लिए कह रहे हैं। वो एक वैश्यालय ही तो है, हम सरकार में होते हुए गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? वो जुईचुन घराना है और वो कोई ऐसा वैसा आम वैश्यालय नहीं है। उसके अंदर रहने वाली सारी की सारी लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं और वहां पर आने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। अगर हम किसी आम कप्तान को वहां भेजेंगे तो मैडम वांग किसी अच्छे घराने के स्वामी से हमारी शिकायत कर देंगी, तो इसे संभालना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। तो हमें खुद ही चलकर उनसे बात करेंगे। मैडम वांग, अरे वो देखो। क्या हाल है आपके? इधर तो आए। हाँ, जरा देखो, लगता है आज आपको मिस होंग से मिलने की बहुत जल्दी है। हाँ, इसीलिए वर्दी बदलने का वक्त नहीं मिला। हाँ, वाह, इस बार किसी नए आदमी को लाए हो? मैडम वांग, क्या? हम यहाँ कानूनी काम से आए हैं जो किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, चलिए भी आ जाइए, क्या बात करते हैं। आप तो हमारे रोज के ग्राहक हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम तो बहुत शांति से काम करते हैं। इन कानूनी बातों में क्यों फंसा रहे हैं? एक आदमी का ये कहना है कि वो घटना वाली जगह पर नहीं था। तो मैं इसी बात की यहाँ पर आपसे पुष्टि करने आया हूँ। कौन है वो बेचारा जो कानूनी बातों में फंस गया? वैसे उसका नाम दास जेंगसुन है। आपका मतलब दास सेंग है ना? मैं उसे जानती हूँ। वो कल मिस यू से मिलने आया था और आज सुबह ही गया है। आपको यकीन है? अब भला इनके बारे में कुछ बताओ। ये शुनटेन सरकार के गवर्नर हैं श्रीमान वांग शेंगलिन। अरे वाह, हमारा नाम एक जैसा है। शायद हम 500 साल पहले एक परिवार में रहे होंगे। आप जैसे आदमी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप तो कमाल के लगते हैं। आपके लिए अच्छी लड़की होनी चाहिए। आप रुकिए, सिन जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैडम वांग, मुझे लगता है कि हमें झांगशुन को पहचान कराने के लिए मिस यू को नीचे बुलाना चाहिए। जाकर मिस यू को नीचे आने के लिए कहो। इस तरफ चलिए ना। चलो। आइए, यहाँ बैठिए। चाय पीजिए। ये लीजिए आपके लिए। मेरा नाम यू किन्हान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या कोई जरूरी काम है? यान परिवार का दास झांगशुन का कहना है कि वो कल रात आपके साथ था। क्या ये आप साबित कर सकती हैं? बिल्कुल, कल रात मिस्टर झांग मेरे घर पर ही रुके हुए थे। क्या वो यहाँ सारी रात था? जी श्रीमान, मैं इतना बता सकती हूँ कि मेरे सोने से पहले वो यहीं थे और जब मैं सोकर उठी तब भी वो यहीं थे। क्या आपको आपका जवाब मिल गया या और कुछ जानना चाहते हैं? आपने हमारी मदद करी, इसके लिए शुक्रिया मैडम वांग। कोई बात नहीं, आप जब चाहे यहाँ आइए। श्रीमान ली, हमें चलना चाहिए। चलो। अरे, आप जा रहे हैं? कुछ देर और तो रुकते। ख्याल रखिएगा। श्रीमान वांग, इस बार इस मामले को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप क्या सोचते हैं? मतलब कि आप अभी भी नहीं मान रहे हैं कि उस इंसान ने खुदकुशी की है। अब तो ज़ेंगशुन ने भी ये बात साबित कर दी है। मेरे ख्याल से ये मामला खत्म करते हैं। मेरी बात सुनो। मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, इसीलिए मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। मैं अपने काम को लेकर आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन अधिकारियों से कैसे निपटते हैं ये आपको मुझसे सीखना चाहिए। आप राजधानी के अधिकारी हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर संबंध बनाना आना चाहिए। अगली बार अगर आप यहाँ मनोरंजन के लिए आते हैं तो पैसे मैं खुद ही खर्च करूंगा। मिलते हैं। सुनो तो।
उन्होंने एक तो आज लापरवाही की और उस वैशाली में एक रखैल भी रखी है जो पहले ही 2 कानूनों का उल्लंघन है। वो कौन होते हैं मुझे अधिकारी के बारे में बताने वाले? उसने तुमसे ज्यादा मामलों पर फैसले लिए हैं। मास्टर, लेकिन हम नहीं जानते कि उनमें से कितने निर्णय गलत थे। जैसे कि आज के ही मामले को ले लो। ऐसा लगता है कि सारे अधिकारियों को रैंक के आधार पर पदोन्नति दी जाती है, लेकिन पीछे की कहानी कुछ और है। उसके पास फैसला लेने की क्षमता पहले उतनी नहीं थी, लेकिन अधिकारियों से संबंध बनाने के मामले में वो तुमसे बहुत आगे है। तुम उसके कॉम्पिटिटर हो, जरा उससे बच कर रहना। तुम मैं राज्यपाल नहीं बनना चाहता हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि इस दुनिया में ये सारी गलत चीजें ना हो। भाई सुने, अगर आप खुद राज्यपाल नहीं बनना चाहते तो मुझे बनने दें। मुझे उस ली हैंग से छुटकारा दिलाओ। आपने आज देखा नहीं, वो मुझे छेड़ रहा था। श्रीमान ली तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढना चाहते हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हें छेड़ रहे हैं? दादाजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। इस बारे में बात करना भी अजीब लगता है। दादाजी, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं जो आप मुझे यहाँ से जल्दी निकालना चाहते हैं? तुम हमेशा छोटी बात करती हो, इसीलिए मास्टर परेशान रहते हैं। तुम शादी नहीं करना चाहती क्योंकि कोई भी तुम्हें झेल नहीं सकता, है ना? क्या कहा आपने? जरा फिर से बोलना। मैं तो बस रुको, मजाक मैं कर रहा था। बताती हूँ नहीं, आपको। नहीं, चलो नहीं, अंदर। ठीक है। अब रुक जाओ। चलो पहले खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। आ जाओ, खाते हैं। आपको क्या हुआ? तुम मुझे नमक खिलाकर मारना चाहती हो क्या? हाँ? आप झूठ बोल रहे हैं। नमक तो ठीक है। गाओ, तुम्हारे दादाजी शराब पीना चाहते हैं। अपने भाई से बोलो कि मेरे साथ पिए। क्या तुम जाकर मेरे लिए शराब ला सकती हो? जग वहीं रखा हुआ है। ठीक है। आज गाँव और मैंने 3 लाशों की जांच की। पूरा दिन उसी में गया। कमरा लाश की बदबू से महक रहा था। हमने नाक में रुई लगा रखी थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब समझे नमक ज्यादा क्यों है? उसका कहना है कि वो भी मृत्यु समीक्षक बनना चाहती है। उसका दादा होने के नाते तुम्हें लगता है मुझे ये काम उसे करने देना चाहिए? आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगा। नहीं, आप एक समझदार व्यक्ति हैं। इन मामलों में कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं आप? यहाँ तक कि श्रीमान हैंग, उन्हें भी पता है कि गाँव किसी से शादी करना चाहती है। क्या आप मेरी बातों का मतलब समझ रहे हैं? मास्टर, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। तो अब ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि गाँव सुनिए जरा, लॉर्ड वैंग यहीं रहते हैं क्या? कृपया अंदर आइए। मैं चैन लियान हूँ और ज्यूमैन के राज्यपाल से आया हूँ। श्रीमान चैन मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे मालिक ने आग्रह किया है कि आप उनसे मिलने के लिए आए। ठीक है, फिर कृपया मुझे वहां लेकर चलिए। चलिए। रोकिए। तुम इस हालत में राज्यपाल से मिलने जाओगे? तुम्हें कम से कम इस समय अपने कपड़े तो बदल ही लेने चाहिए। आपको परेशानी ना हो तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मास्टर, आपने मुझे गुगू के कमरे में आने के लिए कहा। मुझे लगता है कि आपने सिर्फ कपड़े बदलने के लिए ही नहीं बुलाया है। जी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या इसके बारे में सोचा है? कुछ दिन पहले आपने राज्यपाल के बेटे को बंदी बना लिया था, जो उनका इकलौता था। अगर उन्होंने पूछा तो आप क्या जवाब देंगे? कोई जवाब है आपके पास? मैं सीधा कह दूंगा कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था। या तो आप मूर्ख हैं या फिर दिखावा करते हैं सिर्फ। ये सब इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये पोशाक गाँव ने तुम्हारे लिए बनाई थी और मुझे दिया था ताकि मैं इसे तुम्हें दे सकूं। बताओ, कैसी है ये पोशाक? मास्टर, मेरा नाम नोंग चैंगली है और मैं शुंटियन का कमांडर हूं। अरे रहने दो, ये औपचारिकता क्यों करनी? आओ बैठो।
ठीक है, तुम जाओ। कुछ दिनों पहले जनाब वांग और मेरे बेटे के बीच कुछ हुआ था। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मुझे इस बारे में नहीं पता था। वैसे मेरा बेटा है तो शरारती। मैं भी काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ और उस पर ध्यान नहीं दे पाता। अच्छा ही किया जो आपने उसे अनुशासन सिखाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ वांग। तो मुझे क्या करना चाहिए? चलिए इस बात को अब खत्म करते हैं। तो फिर आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? वो शुनतिन सरकार में एक आत्महत्या का मामला है ना? जी, मरने वाले का नाम युवान दिमान है। हाँ हाँ, वही वही। क्या हुआ था? इस मामले में अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है। श्रीमान लिहैंग को आत्महत्या लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आत्महत्या नहीं है? एक खून से लिखा हुआ खत मरने वाले के शरीर के पास मिला था। ये सच में बहुत अजीब है। और वो खत युवान दिमान ने खुद नहीं लिखा था। और आत्महत्या करने वाली जगह भी बहुत अजीब है। वहां से कोई वसीयत भी नहीं मिली है। बहुत सी चीजें संदिग्ध हैं। क्या आपको उसके घर पर कुछ मिला? उसका परिवार इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है, लेकिन हमने उनके घर की छानबीन नहीं की। जनाब वांग, चलिए अब बहुत बातें हो गई। अब आप हमारे घर के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। चलिए। आइए चीयर्स करते हैं साथ में। चलिए। लीजिए, ये चखिए। जी बिल्कुल। महाराज, मैंने लॉर्ड वैंग को भेज दिया है। ठीक है, अब तुम युआन दिमान के घर जाओ और वहां से वो बही खाता लेकर आओ। ठीक है। तुम किसी काम के नहीं हो। नाराज मत होइए, मैं उस खाता किताब को कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। मुझे वो दूसरी खाता किताब जल्द से जल्द ला कर दो। जी, मैं अभी करता हूं। सुनिए मेरे लिए दरवाजा खोलो। श्रीमान चैन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मिस्टर जी यहाँ पे नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। जितना कहा उतना करो। मैं यहाँ जियोमैन के राज्यपाल की ओर से आया हूँ। ये एक सरकारी काम है। जितना कहा गया उतना करो। नाराज मत होइए, मैं इसे अभी खोल देता हूँ, रुकिए। मालिक, ये क्या हो गया? मालिक, ये सब गड़बड़ हो गया। मालिक, ये सब क्या हुआ? मालिक, ये क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ। मालिक। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? किसी ने मार दिया। क्या लाश? हाँ, भागो। देखिए। सुनो फैंग, तुम तो कहते तुम आज 4 आदमी लेकर आओगे। कहाँ से तुम आजकल? सब लोग मैं नहीं जानता। चारों तरफ से घेर लो। जी सर।
अरे चलो चलो आ जाओ। अभी तो सब कुछ ठीक था। अरे गाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ इतना सारा खून क्यों है? तुमने अपना हाथ काट लिया क्या? नहीं भाई, आपका हाथ काटूंगी। ये मेरी एक खास लिपस्टिक है, आप नहीं समझोगे। लिपस्टिक? वो तुम जाकर दुकान से भी खरीद सकती हो। भले ही ये लिपस्टिक दुकान से ज्यादा अच्छी ना हो, पर इसे मैंने बिल्कुल अलग बनाया है। दिखाओ मुझे। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं कि अलग है। सूंघ कर देखो। ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने इसमें जड़ी बूटियाँ डाली हैं। मैं अक्सर पालन घर जाती हूँ और मैं वहाँ से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लाती हूँ। जब तुमने पालन घर का नाम लिया तो मुझे कुछ याद आया। भविष्य में जनाब वांग, कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें एक लाश मिली है। मैंने अपनी जान से पाया है कि ये सोच समझकर की हुई हत्या है। ठीक है, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। मास्टर को खबर करो। ठीक है। कितनी बदबू है, कोई इसे ढूंढ क्यों नहीं पाया अभी तक? कोई कैसे ढूंढ पाता? नौकर ने बताया कि इसने कई कमरे ले रखे थे और खिड़कियां भी बंद रखता था ताकि कोई इसे देखे ना। मास्टर, इसके कपड़े उतार कर दिखाइए। मुझे कोई शक नहीं है, ये घाव बहुत ही गहरा है। कपड़े से मुंह बांध दिया गया था ताकि ये मदद के लिए किसी को आवाज न लगा सके, और फिर दिल पर चाकू घोंप दिया गया। जिस तरह इसे मारा गया है, ये किसी पेशेवर का काम है। लाश के कीड़े? हाँ, लाश के कीड़े धीरे धीरे अब ये फीके भी पड़ने लगे हैं। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि लाश में कीड़े एक दिन में लगे होंगे। इस लाश को देखकर लगता है कि इसकी मौत 4-5 दिन पहले हुई होगी। कंधा टूटा हुआ है, कलाई, घुटने सब टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि खूनी बहुत चालाक था और मरने वाले से चिढ़ता था, इसीलिए उसने इसे बहुत बुरी मौत दी है। भाई ग्वान, ये खून के धब्बे मुझे बहुत ही अजीब लग रहे हैं। आप इस कमरे की अच्छे से तलाशी लीजिएगा। जी जरूर। श्रीमान राज्यपाल, खड़े हो जाओ। सोचने दो मुझे। दूसरा आदमी भी मारा गया, क्यों? हाँ, सराय के पास जी की हत्या कर दी गई है। और खाता किताब का क्या हुआ? वहां काफी सारे लोग जमा हो गए थे, इसलिए मैं जल्दबाजी में निकल आया। क्या तुम जानते हो कि इंसान और जहर में क्या अंतर होता है? जी नहीं, मुझे नहीं पता है। एक जहर काफी अच्छा माना जाता है अगर उसे बनाने में दुर्लभ चीजों का इस्तेमाल हो और उसका इलाज ढूंढना काफी मुश्किल हो। उसी तरह से इंसान का पद जितना ऊंचा हो, उसके रिश्ते दिन ब दिन बेहद जटिल होते जाते हैं। उसके दिल में दूसरों के लिए जगह कम हो जाती है। मैंने हमेशा तुम्हें भरोसे का आदमी समझा। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चुप हो जाओ। जब तुम पहली बार यहां आए, मैंने तुम्हें एक बुद्धिमान इंसान और ताकतवर लड़ाकू समझा। मैंने तुम्हें भरोसे के लायक बनाया और तुमने क्या किया? तुमने गधों की फौज जमा कर ली। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो लोग बोझ हैं। उन बेवकूफों की वजह से आज मेरी ताकत दूसरों के हाथों में है। मैं तुम्हें अपने जहर का स्वाद चखाना चाहता हूं। नाराज मत होइए, मैं वो खाता किताब जरूर लाऊंगा। अब तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने हैं। पहले तो उस इंसान को ढूंढो जो मुझे निशाना बनाए हुए है, उसे बेरहमी से मार डालो। और रही वो तुम्हारी गधों की फौज, उन सबको भी जान से मार डालो, समझे तुम? हाँ। और रही बात शुनतियन सरकार की, तो अब लियू यू वहां का एक शाही इंस्पेक्टर है, उससे उलझना ठीक नहीं। हाँ, और अगर वो कमांडर वांग बीच में आता है तो
उसे तुम इसका स्वाद चखा देना। लो। ठीक है। अब जाओ। मुझे मिल गया, लीजिए देखिए इसे। ये तो किसी कर्मी हत्या का मामला लगता है। माफ कीजिएगा। कौन है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ दे दूंगा आपको। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी ने पकड़ा होता तो तुम सब कुछ बोल देते क्या? भाई चैन, मेरे पास इतनी हिम्मत है, लेकिन एक अच्छी बात है, मुझे चीजों को अलग अलग छुपाने आता है। अगर मैंने चीजों को छुपाया नहीं होता तो मुझे डर है कि मैं बहुत पहले ही मर गया होता। तो तुम्हें हिफाजत करनी होगी भाई। हम इतने दिनों के बाद मिले हैं और ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने तुम्हें राजकुमार बायन को हैंगजाओ ले जाने को कहा था ना? हाँ, आप तो उसका स्वभाव जानते हैं। वो खुद ही हैंगजाओ की सैर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनके पीछे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। यून और जाई मर चुके हैं, मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं आज छुप करके रहूंगा। आखिर तुम वैशाली जाते क्यों हो? भाई, वैशाली ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। दिन रात वहाँ पे भीड़ रहती है, तो खूनी के लिए वो जगह ठीक नहीं होती। मेरी बात सुनो, तुम अभी मेरे अलावा किसी और से नहीं मिलोगे। एक बात और, मैं उन्हें जिंदा गिरफ्तार करूंगा। चलो हम दोनों साथ में उसे हजारों घाव देकर मार डालें। श्रीमान ली, श्रीमान ली, मुझे वो खूनी खत दीजिए जो युवान दिमान के पास मिला था। आपको उस मामले को अब तक बंद कर देना था। मुझे हत्या वाली जगह से ये मिला है। ये सभी हत्यारे द्वारा झांगशुंग की लिखावट में लिखे हुए प्रारूप होने चाहिए। और भी लोगों की हत्या हो सकती है, क्योंकि पिछले मामले कोई साधारण आत्महत्या या हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि एक क्रमवार हत्या का मामला है। जल्दी किस बात की है? मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं। जनाब, सराय के मालिक और वेटर ज़्याओ यार और जांगशुन को ले आया गया है। मेरा वहीं इंतजार करो। जी। क्या आप दोनों मामलों को एक साथ सुनना चाहेंगे? नहीं, मुझे इसके बाद बाहर जाना है। ठीक है। हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं श्रीमान। आज केवल एक पूछताछ है, ये कोई परीक्षण नहीं है। सभी खड़े हो जाइए। धन्यवाद श्रीमान। शाओएर, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने ही सबसे पहले लाश को वहां देखा था? मैंने उस लाश को ज्यूमन राजपाल के घराने श्रीमान चैन के साथ देखा, लेकिन जब अधिकारी आए तो वहां श्रीमान चैन नहीं थे। श्रीमान चैन? कौन से वाले श्रीमान चैन? मैंने ये पूछने की हिम्मत नहीं की उनसे। मैं सिर्फ उनका उपनाम जानता हूँ। मृतक तो तुम्हारी दुकान का ग्राहक था ना, उसका नाम तो तुम्हें पता होना चाहिए। जी जी, वो दुकान पर आने वाला सबसे कीमती ग्राहक था और हमारी दुकान में कई महीनों से रह रहा था श्रीमान। और वो जियो एक दुकान के मालिक भी थे, सुना है। क्या कहा? मरने वाला जियो कौन था? तुम्हें यकीन है? क्या तुम शी युक्वान को जानते हो? जनाब, ये आदमी मेरे मालिक का दोस्त था। हाँ, मुझे भी याद है। युआन कभी कभी खाना खाने के लिए जी के साथ आया करते थे। सुनिए, क्या आपको पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब सा लगा है, खास तौर पर शी युक्वान के बारे में? श्रीमान, जी थोड़े अजीब से थे। हाँ। उनकी उम्र करीब 30 साल थी, लेकिन कोई पत्नी या बच्चे नहीं थे। मुझे नहीं पता उनका घर था या नहीं था। वो हमेशा हमारी दुकान में ही रहते थे, लेकिन कभी हमें सेवा का मौका नहीं दिया। हाँ। उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। आप हमेशा अपने मेहमानों का पंजीयन करते हैं ना? हाँ, सभी पंजीकृत हैं। कैप्टन ग्वान, जी।
इनको सराय वापस ले जाइए और पंजीयन की किताब वहां से लेकर आइए। जी जनाब। चलो। जानशुन, मेरे साथ प्रतीक्षालय चलो। जी। अरे भाई, आप वापस आ गए? आइए, अंदर आ जाइए। ये मेरी बहन है, तुम औपचारिक मत होना। आप अंदर आइए। अच्छा, तो सरकारी प्रतीक्षालय अंदर से ऐसा दिखता है? ये एक सामान्य परिवार के जैसा ही है। हर विद्यार्थी चाहता है कि वो एक दिन ऐसी जगह पर सरकार के लिए काम करे। मैं तो इतने गरीब परिवार से हूँ कि जहाँ मेरी माँ सब्जी काटती थी वहीं पर पढ़ाई करता था। तब तो आपके लिखने में अदरक की खुशबू आती होगी। आप काफी मजाकिया हैं। मेरी बहन कुछ भी बोलती है, तुम बुरा मत मानो। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे अब जाना चाहिए। तुम इस तरह बैठ जाओ। इन खून से लिखे खतों को देखो। आपको ये खत कहाँ से मिले? शी यिकान की हत्या वाली जगह से। ये जगह हो सकती है जहाँ खूनी तुम्हारी लिखने की नकल कर रहा था, और वही जगह जहाँ उसने एक खत लिखा हो। वो इतनी जल्दी इतनी अच्छी नकल कैसे कर सकता है? ये कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन अगर ये नकल है तो उसके पास तुम्हारी लेखनी भी होनी चाहिए नकल करने के लिए। मेरे मालिक और जी एक दूसरे को खत लिखते थे। वो खत भी मैं ही लिखता था। लेकिन मुझे उस कमरे में कोई भी खत नहीं मिला। हो सकता है खूनी इन खतों को और खाता किताब को पाने के लिए ही गया हो। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? दरअसल राजधानी के कई बड़े व्यापारी उच्च पदों के अफसरों के लिए हिसाब किताब करने का काम करते हैं। इस हिसाब से तो तुम्हारे मालिक और शी भी अधिकारियों के लिए भी वही खाता लिखा करते थे। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने भी कई खाते खुद अपने हाथों से लिखे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे मालकिन किन बड़े अधिकारियों के लिए खाता लिखते थे? पर ये मालिक के परिवार के लिए सुरक्षित नहीं होगा। मैं बस हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता हूँ। अगर ये पता चल जाए कि वो किसके लिए खाता लिखते थे तो हत्यारे को पकड़ना और भी आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सच बताओगे। उनमें से ज्यादातर ज्यूमिन के राज्यपाल के लिए काम करते थे। तो जैसा आपने बताया, दोनों ही मामले में आपको कोई बही खाता और खत नहीं मिले, है ना? जी, बस मुझे कुछ खत मिले हैं। श्रीमान, आप इस मामले को लेकर गंभीर लग रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मरने वाले कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मामलों में आप बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। मैं समझता हूं, लेकिन डरो मत, खुलकर कहो। सुनटेन सरकार के जनरल मजिस्ट्रेट वांग चेंगली, उनके लिए नियम मायने रखते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उसका इंतजाम किया है। मैं पहले इसकी सूची बनाऊंगा। आप लोगों की सहायता के लिए धन्यवाद। मिलते हैं। मिलते हैं महाराज। इसका मतलब ज्यूमिन के राज्यपाल के दफ्तर के लोगों ने ख्वान दिमांस के भोजनालय का इस्तेमाल किया। शी यिकान के कपड़े की दुकान का भी इस्तेमाल किया। मैं कुछ नहीं कह सकता, आप खुद ही समझदार हैं। मैं समझता हूं। मैंने ज्यूमिन के राज्यपाल की शक्तियां देखी हैं, और तुम्हारे मालिक के पास श्रीमान नाओकिन का भी बही खाता है। जी। मुझे वो अभी चाहिए। जनाब वांग, ये देखिए। इसे अभी मेज पर रखो और मेरे साथ चलो। जी।
खाता किताब यहाँ नहीं है। क्या कहा? जाओ पता लगाओ। कप्तान गुआन, ऐसा लगता है ये हत्यारा उसे भी बहकाते ही चाहिए। मैंने हर तरफ देखा है, यहाँ कोई जबरदस्ती घुसकर नहीं आया। झांगशुन, और कितने लोगों को इस बारे में पता था कि बही खाता यहाँ रखा हुआ है? मेरे मालिक ने एक नियम बनाया था, बही खाते वाले कमरे में सिर्फ वो और मैं जा सकते थे। नौकरानी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इस बही खाते वाले कमरे की चाबी किसके पास रहती है? सिर्फ मालिक और मेरे पास। सुनो, क्या शी यूजिन हाल ही के दिनों में तुम्हारे पास आया था? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, मदद करने के लिए धन्यवाद। अब हमें चलना चाहिए। जी आइए, मैं छोड़ दूं। चलो चलो वहां चल कर देखते हैं। लगता है शी यिकान और युआन दुमान न केवल एक दूसरे को जानते थे, बल्कि उन दोनों ने ही जुमिन राज्यपाल के दफ्तर के लिए नकली खाते भी बनाए हैं। हो ना हो ये हत्यारा इन नकली खातों के पीछे पड़ा हुआ है। तब तो ये बहुत बड़ा मामला है। ज्यादा पसंद नहीं आया, अगर इससे कुछ बेहतर हो तो। ये शी युजान ने कितने कमरे किराए पर लिए थे? एक पूरी मंजिल। लेकिन वो रहता तो सिर्फ एक ही कमरे में था ना? पर आपको कैसे पता जनाब? तो ऐसा है, आप जो कह रहे हैं क्या वो सही है? उसने पूरी एक कतार इसलिए नहीं ली क्योंकि वो पागल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो छुपा रहा था। चलो इसी वक्त सराय चलते हैं। सुतैन सरकार जांच कर रही है, आप सब बाहर जाइए। हाँ चलो जल्दी चलो यहाँ से। सब लोग बाहर चलो। चलो। श्रीमान, ये वही कमरा है। दरवाजा खोलो। हमसे पहले यहाँ कोई आया था? पूरे सराय की जांच करो। हम दूसरे कमरे में चलते हैं। सभी ध्यान से सुनो, सराय को पूरी तरह घेर लो। तुम लोग मेरे साथ आओ। जी महाराज। जाओ। कौन है यहाँ? तुम लोग यहाँ बही खाते के लिए आए हो ना? कौन हो तुम? एक मुखौटे वाला आदमी। रुको! भागो मत! ये क्या है? रुको! ये भाग क्यों रहे हैं? छोड़ो छोड़ो, तुम अपना काम करो। जनाब वांग! हाँ। जनाब, जनाब वांग, उठिए। मास्टर लू,
ये उठ गए। चैंगलिन, आखिर तुम्हें होश आ गया। मास्टर, पहले दवाई लाओ। ये दवा पी लो। लो। मास्टर, मैं कितने समय से यहाँ पर हूँ? तुम यहाँ पिछले 2 दिनों से हो। उन्होंने किस तरह के जहर का इस्तेमाल किया था? एकोनाइट जहर है ये। इसीलिए जहर ने इतनी जल्दी असर दिखा दिया। नहीं नहीं नहीं, अभी जहर आपके शरीर से खत्म नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ मास्टर। आखिर मैंने पता लगा लिया उन दोनों पीड़ितों के बीच संबंध है कि वो दोनों ही जोमिन राज्यपाल के दफ्तर के लिए नकली खाते बनाया करते थे। हत्यारा अभी भी उन नकली खातों को निशाना बनाया जा रहा है। मुकदमे के बारे में मत सोचिए, पहले आराम करिए। ये किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। भाई ग्वान, क्या तुम्हें वांग दानियान मिला? मैंने उसके परिवार से पूछा था। वांग दानियान तो पिछले 7 दिनों से घर आया ही नहीं। हमें कुछ भी करके उसे ढूंढना ही होगा। उस पर भी जान का खतरा हो सकता है। आप चिंता मत करिए जनाब, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मैं देखता हूँ। मैं ठीक हूँ। ठीक है, अभी आप आराम करिए। मैं ठीक हूँ। दादाजी, भाई कैसे हैं अब? वो अब होश में आ गया है। उस पर एक विशेष जहर से हमला किया गया था जिसमें एकोनाइट महत्वपूर्ण था, लेकिन बाकी सामग्री का कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा क्यों दादाजी? ये बदलाव तब आता है जब बहुत सारे जहर को एक साथ मिला दिया जाता है। तो क्या उनकी जान को अब भी खतरा है? अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे डर है कि ये दोबारा कभी भी परेशान कर सकता है। अरे आप उठ क्यों गए? मुझे वांग डैनियान का पता लगाना ही होगा। आप अभी ठीक नहीं हुए। गुआन सुराग ढूंढ रहे हैं। आप कुछ खाइए ना पहले। ठीक है। ये स्वादिष्ट है। तुम दोबारा उस समीक्षक गृह मत जाना। वहां की महक तुम्हारे खाना बनाने की कला को खराब कर देती है। तो फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो क्या होगा इससे? तुम चिंता मत करो। आपको जहर दिया गया था। सोचो आपको कुछ हो जाता तो? मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता करती हो, लेकिन मैं अभी मरा नहीं हूं और मास्टर ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। मुझे लगता है ये मामला ज्यूमिन के राज्यपाल से जुड़ा है। क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते? मुझे ये करना ही होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत से दूसरे मुकदमे हैं जिन्हें देखने की जरूरत है। आप इसी में क्यों अटके हुए हैं? तुम समझती नहीं हो। मैं मुकदमों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। जिस हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। तो एक बार मेरे सामने ऐसे मामले आने पर पता लगाना ही होगा कि हत्यारा कौन है। मैं उसके सामने जाकर उससे ये कबूल करवा कर ही रहूंगा कि वही हत्यारा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे माँ बाप के साथ भी यही हुआ था, है ना? जब तक दूसरे ऐसा कहते हैं। लू शियाओगु, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, मेरे माता पिता ने आत्महत्या नहीं की थी। उन पर गलत आरोप लगाया गया था। उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। क्या हुआ भाई? आप बैठिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। भाई, क्या हुआ है आपको? मेरा वो मतलब नहीं था। भाई उठिए ना। भाई, आप उठिए। कैप्टन, कैप्टन, मुझे लगता है कि मौसम बदलने वाला है। हमें वापस नहीं चलना चाहिए। मैं बस श्रीमान वांग ने इस मुकदमे के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और तुमसे थोड़ी मेहनत नहीं हो रही। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक एक घर की अच्छे से तलाशी लेनी होगी। अगर कुछ नहीं भी मिलता है फिर भी रात के 3 बजे तक काम करना होगा। समझ गए? जी कैप्टन। आज खाना नहीं खाया क्या? अगर तुम लोगों की आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दी तो आज रात घर जाने का ख्याल तुम लोग निकाल दो अपने दिमाग से। समझ गए ना? जी कैप्टन। चलो जाओ काम पे लगो सब। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर अच्छा मिलेगा।
भाई आप यहाँ? तुम्हें पता है सारे अधिकारी मेरे पीछे लगे हुए हैं। मुझे छुपने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। अधिकारियों से डरने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। अगर वो हत्यारा मुझे मारने आया तो? तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आखिर तुम कब तक छिपते रहोगे? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। एक बात बताओ, आखिर तुमने वो चीज कहाँ छिपाई है? चिंता मत करो, चीजें छुपाना यही तो मेरी कला है भाई। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है। मास्टर गुआन, अरे मास्टर गुआन! मास्टर गुआन, आज आप यहाँ कैसे? आज आप किसके अंतिम संस्कार के लिए आए हैं? अरे वो मैं घर घर तलाशी ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? तुम वैंग डैनियन को जानते हो? वैंग डैनियन? हाँ, मैं जानता हूँ। वो कसिनो का मालिक ना? उसने 2 दिन पहले ही मुझसे एक ताबूत बनवाया। वो अभी भी मेरे पास है। कहाँ है वो? इस बारे में मैं तो नहीं बता सकता। ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जी। मास्टर लू, जनाब वांग कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। चेंगली की हालत ठीक नहीं है। उनके शरीर में जहर फिर से फैल गया है। तुम्हें कुछ बताने के लिए उनके उठने का इंतजार करना होगा। जनाब वांग ठीक तो हो जाएंगे ना? श्रीमान राज्यपाल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई खास वजह? श्रीमान माँ, मैंने आपको यहाँ पर कुछ पूछने के लिए बुलाया है। मैं और आप सरकारी अफसर हैं, सीधे मुद्दे पर आइए। हाँ, हाल ही में शुनतियन सरकार के अधिकार क्षेत्र में 2 हत्या की वारदातें हुई हैं। कातिल बहुत ही निर्दयी और क्रूर है, इसलिए लोग भी डरे हुए हैं। अगर हत्यारे को सही समय पर नहीं पकड़ा गया तो मुझे डर है कि लोगों की नजर में कानून का मजाक बन जाएगा। तो आप मुझसे चाहते क्या हैं? इस मुकदमे को मैं संभालना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि आप ये बात न्याय मंत्री तक पहुंचाएं। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात को मंत्री तक जरूर पहुंचाऊंगा। लॉर्ड गवर्नर! लॉर्ड ल्यू, आपका यहाँ कैसे आना तो हुआ? लॉर्ड माँ भी यहाँ पर हैं। ये तो अच्छा है। मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे अभी वापस लौटना होगा। जल्द मिलते हैं, जल्द मिलते हैं। जल्दी अपना मिलते हैं। ध्यान रखिए। आइए बैठिए जनाब लियू। शुक्रिया। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी लॉर्ड गवर्नर। हाँ हाँ बताइए। आप तो जानते ही हैं, मैं शुनतियन गवर्नमेंट का गवर्नर हूं। अब महाराज चाहते हैं कि कुछ नए ऑफिसर्स की भर्ती की जाए और ये मेरे लिए परेशानी का सबब है। प्राइम मिनिस्टर यांगजुन की पोस्टिंग हो गई है। बाकी बच गया ली हैंग, तो वो मेरा स्टूडेंट है। वांग चैंगलिन का भी अनुभव थोड़ा कम है। आपको शायद मालूम हो कि मैं उन दोनों से मिल चुका हूं और इस पद के लिए ली हैंग ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। गवर्नर खुद मेरे स्टूडेंट से मिल चुके हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। फिर भी मैं ब्लड बुक का सहारा लेना चाहता हूं चुनाव में। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप ब्लड बुक का ही अनुसरण करें। ठीक है, क्योंकि आप तय कर ही चुके हैं तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। भाई, आप जल्दी से उठ जाओ। मुझे पता है मेरी गलती है। ये जानते हुए भी कि आप ठीक नहीं हैं, मैं आप पर गुस्सा हो गई। आप तो कितने मेहनती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी से उठ जाएं। जानती हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं वादा करती हूँ, जब आप उठ जाओगे ना, मैं झगड़ा नहीं करूंगी। ठीक है?
लड़की भी ना जब देखो सैड ट्यून बजाती रहती है। लगता है उसे अभी तक कोई अच्छा प्रेमी नहीं मिला। लेकिन आपने तो कहा था कि मिस्टर जांग शुन उससे मिलने आते रहते हैं। तुम भी क्या बात करती हो? जरा उसका नाम देखो, किंग हैन। इतना ठंडा नाम है उसका, भला उसे कौन पसंद करेगा? बस कीजिए, आप उसके बारे में सोच रहे हैं ना? हमेशा उसके नाम का गाना गाते रहते हैं आप। मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ उसकी बात नहीं करते, आपके दिल में भी वही है। यू 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 यू। मुझे मीठे अंगूर खाना बहुत पसंद है, प्यार से खाता हूँ। कौन है? क्या बात है कीकी? वो आदमी ना मुझे मार रहा है। दादाजी, क्या इसका इलाज मिला? इसे बनाने वाली चीजें मिलना आसान नहीं है। जिसने बनाया है वो बहुत उस्ताद है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हम सिर्फ एक साधारण इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर सही दवा नहीं मिली तो भाई को नुकसान होगा ना? और वैसे भी बचे हुए जहर ने चेंगली के शरीर को काफी नुकसान किया है। अगर हम एक अच्छे रोधक का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि काफी प्रभाव पड़े और उससे उनमें सुधार हो सकता है। शगुआ। हाँ? लगता है अच्छा प्रभाव हो रहा है। तुमने इसे कल क्या दिया था, तुम्हें याद है? मैंने कुछ नहीं दिया। हाँ, याद आया। वो ये लिप ग्लॉस था। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी कलाकार हो। लगता है इसने उसे बहुत फायदा पहुंचाया है। ओह, मैं इसे घोल कर लाती हूँ। भाई गुआन। जनाब वांग, आपको होश आ गया? ये सब भाग्य की बात है। आपके होंठ इतने लाल क्यों हैं? भाई गुआन, कुछ खास कहने के लिए है तो कहो, क्योंकि अभी इन्हें आराम की जरूरत है। हाँ, मैं अपनी जांच पड़ताल कर रहा था तो एक ताबूत बनाने वाले ने बताया कि वांग दानियान उसके यहाँ आया था। वो कई ताबूत लेना चाहता था लेकिन लापता है। और मुझे ये भी अफवाह सुनने में आ रही है कि वो शायद जुईचुन कोठे में जाकर छुपा हुआ है। फिर से जुईचुन का घर? क्या ये खबर पक्की है? जुईचुन घर के मामले मुश्किल होते हैं। भले ही आसान नहीं है, हमें पता लगाना होगा। यूई पर भी नजर रखो। यूई किन्हान पर? हाँ, ये मामला मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि यूई भी इसमें शामिल हो सकती है और उसको जान को खतरा हो सकता है। पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो, बाद में दूसरों की रक्षा करना। ठीक है, फिर तो मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। ठीक है। भाई गुआन, अरे जुआगो, सुनिए ना। तुम यहाँ कैसे? वो भाई ने आपको अफवाहों का पता लगाने के लिए कहा है। आप उस पर ध्यान दीजिए। मिस यूई का ध्यान मैं रख लूंगी, ठीक है ना? हाँ, ये जनाब वांग ने कहा है। हाँ। ठीक है, तो मैं उनसे और पूछ एक लेता हूँ। बात सुनिए, मुझे भी आपकी मदद करने दीजिए ना। रोज रोज घर में बैठकर मैं ऊब गई हूँ। अच्छा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम मुझसे चिढ़ती हो, है ना? कौन चिढ़ता है? आप ना बस कुछ भी बोलते हैं। तुम चिंता मत करो, यूई को लेकर जनाब वांग की कोई और सोच नहीं है। ये सिर्फ मुकदमे को लेकर ही है। कौन जानता है कि उनके दिल में क्या है? इस जलन की बदबू से मुझे उल्टी आ रही है। मुझे बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? तो ठीक है, हम दोनों मिलकर यूई की रक्षा करेंगे। ठीक है, चलो चलो।
भाई शुन, क्या आपने अफवाह सुनी? हाँ, मैंने सुना कि वांग दानियान जुइचुन घर में छुपा है। 2 दिन पहले ही पता चला। वो मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में ही था। ईश्वर मेरे साथ है, मैं आज रात ही काम कर दूंगा। भाई शुन, एक गुस्सैल आदमी उसकी तलाश में था। मुझे लगता है खबर बाहर आने के बाद भी वो जुइचुन के घर में होगा। कोई ना कोई मकसद जरूर है। अगर वहां खतरा भी हुआ तो मैं अपने कुंफू से उससे निपट लूंगा, पर अब मुझे यह खतरा उठाना ही होगा। जिसने भी जाल बिछाया वही इन सब के पीछे है। कौन है? मिस लुओ, भाई शुन, आप इसे जानते हैं? ये श्रीमान वांग की बहन है। इन्हें अंदर ले चलो। मुझे बता दो, अगर तुम्हें चाहिए तो बही खाता बता देता हूँ। मुझे फर्जी बही खातों में कोई रुचि नहीं है। फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम? तुम्हें सैंग टोंग याद नहीं? मुझे मालूम है सैंग टोंग के साथ क्या हुआ था। भाई, पता है मैंने क्या देखा? क्या हुआ? मुझे पता चला ज़ेंग शुन ही कातिल है। मिस यूई उसके साथ ही हो सकती है। वो वैंग डैनियन को मारने वाले हैं। क्या? हाँ। मैं मरने के बाद भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ो उसे। जी महाराज। भाई शुन, भाई शुन, भाई शुन, भाई शुन। श्रीमान वांग, मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। भाई शुन, इसे उठाओ। भाई शुन, उठ जाओ भाई शुन। श्रीमान, मैं माफी चाहूंगा। सारे तीनों नकली खाते उस वैंग चैंगली के हाथ लग गए, लेकिन मैंने हत्यारे को मार दिया है। बेवकूफ कहीं के, तुमसे एक काम नहीं होता। मुझे डर है कि वो बही खाते अगर वांग के हाथ लग गए तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुझे मर जाना चाहिए।
अपनी चोट से उबरने के बाद मैं उस वैंग चैनली को मार डालूंगा। अब वो किताब उठाइए। ठीक है, नीचे जाकर अपना इलाज करो। सब जगह खून खून कर दिया। जी। मिशिए, मुझे जानशुन के शरीर से एक खत मिला है। ये आपके बारे में है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है? भाई ने लिखा है, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं उनके पैसों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। उन्होंने और कुछ नहीं कहा? अब जब यह खत्म हो चुका है तो आप और क्या जानना चाहती हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सच बताएंगी। मुझे और कुछ नहीं पता। क्या उसने आपको बताया कि वो हत्याएं क्यों कर रहा था? शायद बदला लेने के लिए। मैंने बस उनके मुंह से यही सुना। उनका भाई ग्रीन बटालियन का मुख्य है। किसी ने उन्हें धोखा दिया था। उनके भाई और 500 लोगों को दुश्मन ने मार डाला था। तो वांग दिमान, शी कुन और वांग डैनियन वही लोग थे जिन्होंने उसके भाई को धोखा दिया था। योन दमान ने पी के बोल दिया था और उन्हें पता चल गया कि 4 लोगों ने उनके भाई को धोखा दिया। 4 लोग? वांग दिमान के अलावा और कौन? भाई शुन वही पता कर रहे थे। मुझे चौथे आदमी के बारे में पता करना होगा ताकि मैं सच पूरी दुनिया के सामने ला सकूं। लॉर्ड वैंग, लॉर्ड वैंग। हाँ। लॉर्ड वैंग, आपने एक ताबूत का ऑर्डर दिया था ना, वो मैंने कल रात ही बना दिया। शुक्रिया। लॉर्ड वैंग, इसमें अभी भी 14 सिक्के कम हैं। मतलब? ये तो सिर्फ ताबूत के पैसे हैं। इस ताबूत में 7 चांदी के कीले भी हैं। मैंने हर कील को चांदी के 2 टुकड़ों से बनाया है। मैं आपसे लागत के पैसे ले रहा हूं। मेरे पास आज इतने ही हैं। कोई बात नहीं, आपके पास जब भी आए आप मुझे दे देना, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा वैंग, कील की बात करते हुए मुझे एक बात याद आई। ये 2 दिन पहले की बात है। आपने वैंग डैनियन का पता लगाने के लिए बोला था। हाँ, मैंने सुना है कि उसने तुमसे भी ताबूत की मांग की हाँ, लेकिन ये अजीब बात है, उसने मुझसे पूछा ही नहीं कि ताबूत ठीक है या नहीं। उसने बस कहा कि एक मजबूत ताबूत बनाना और कहा कि अपने पास रखना। वो एक बार 14 चांदी की कीले भी मुझसे लेके गया और जाने से पहले उसने वो सारी कीले अपने हाथों से निकाल ली। क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन सा ताबूत था? हाँ, ये वाला। क्या तुम मेरे लिए इसे खोल सकते हो? बिल्कुल।
श्रीमान, सुनतेन सरकार के राज्यपाल के पद पर रहते हुए मैंने 32 मामले निपटाए हैं और श्रीमान लियू, श्रीमान लियू, श्रीमान लियू, मुझे युद्ध मंत्रालय की सैन्य रजिस्ट्री तक पहुंचने की तत्काल आवश्यकता है। मैं उपलब्ध कराता हूँ। जनरल जैन टोंग, उन्होंने 20 सालों तक हरी बटालियन के 500 सैनिकों का नेतृत्व किया था। एक रात में हुए हमले से पूरी सेना तबाह हो गई। ये जैन टोंग जैनशुन का भाई था। हाँ, वो चारों ग्रीन बटालियन के वफादार सैनिक थे। वो जैंग टोंग के 10वें साल में असाइंड हुए थे और बाद में बताया गया कि वो मारे गए। चैंगलिन, तुम्हें कुछ मिला क्या? ये तो नहीं कह सकता कि कुछ मिला, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। वो क्या? 5 साल पहले जनरल झांग तोंग को लड़ाई में जाते वक्त धोखा मिला था। रात में अचानक हुए हमले में उनकी सेना तबाह हो गई थी। जरा सोचिए, ये 4 लोग वही थे जिन्होंने दुश्मनों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी करी और राजधानी वापस आने के बाद उन्होंने अपने नाम बदल लिए और राजधानी में संपत्ति बना ली। संयोग से झांग तोंग का भाई झांग सुन ने युआन के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। उसे पता चला कि यही वो 4 लोग थे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी। उसे ये भी पता चला कि यही लोग थे और उन लोगों के नाम थे शी युकुन, यांग दिमान और वांग दैमियन। बाकी का एक और कौन है? झांग शुंग मर गया लेकिन पता नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ। कौन है वो? चेन लियान। महाराज। हाँ ठीक है। श्रीमान लू है या नहीं? श्रीमान, लॉर्ड लियू घर पर नहीं है। श्रीमान वांग भी है या नहीं? वैंग लंबे समय के लिए बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। जी। हे, जरा सुनो तो। यहाँ जी। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, तो ऐसा सोचो तुम लोगों ने मुझे देखा ही नहीं। ठीक है। अब जाओ, ध्यान रहे। गवर्नर, मैं वांग चिंगलेंग आपसे मिलने आया हूं। और आपके यहाँ आने का कारण क्या है? मैं यहाँ आपके अधिकारी शेन लियान को शुनतियन सरकार के पास एक मुकदमे में सहयोग के लिए बुलाने आया हूँ। ठीक है, ठीक है। थोड़ा खुल के बात करते हैं। आप लगातार मेरा विरोध कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलता है? मैं ये काम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं करता हूँ और मैं आपके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नकली बही खाते मिले हैं और वो मेरे बारे में है, लेकिन आपके पास कोई गवाह नहीं है। इसलिए आपके परीक्षण के लिए मैं अपने विश्वास के आदमी को बुलाता हूँ। मुझे बदनाम करना चाहते हो? ये सब उसी चाल का हिस्सा है। क्यों, सही कहा ना? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं आपसे एक समझौता करना चाहूंगा। चलो बताओ, मुझे भी जानना है। अगर आप मुझे यहाँ चेन लियन को साथ ले जाने देंगे तो मैं आपको बही खाता लौटा दूंगा। क्या कहते हो? जनाब, तुम जाओ, कुछ देर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। श्रीमान। जनाब ली। क्या वांग चेंगली यहाँ पर है? क्यों, क्या हुआ? दरअसल वो चेनलियान वही वो आदमी है जिसने हरी सेना को धोखा दिया था और जिस वजह से वो अचानक हमला हुआ था और सेना तबाह हो गई। वांग चिंगली ने श्रीमान लियू यो से मदद मांगी है, इसीलिए आपको जल्दी कुछ करना होगा। मैं समझता हूँ। तो ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। वैंग चेंगलिन, आपने दूसरों के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। सैनिकों! जी महाराज। आप ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं?
तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कैद कर लो इसे। जी महाराज। श्रीमान, श्रीमान राज्यपाल, चलो। श्रीमान राज्यपाल। श्रीमान, साई निरीक्षक चकलियू अपने साथियों के साथ दरवाजे पर खड़े हैं। उनसे कहो कि मैं कपड़े बदल रहा हूँ, थोड़ी देर में मिलता हूँ। जी। महाराज अभी कपड़े बदल रहे हैं अपने। महाराज। खड़े हो जाओ। तुम्हें चोट लगी है। मैंने तुम्हें इस वक्त बुलाया क्योंकि एक बहुत जरूरी काम है जो तुम्हें करना है। आज्ञा दीजिए महाराज। आज वो चेंगलिन यहाँ आया था और मुझे बही खाते की धमकी दे रहा था। उसे मैंने कैद करवा दिया है, लेकिन उसे फंसाने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है। हमें कुछ चालाकी करनी होगी। सबसे बड़ी परेशानी को रास्ते से हटाओ। मैं अभी कुछ करता हूँ महाराज। रुको, ये लो, ये मेरी गुप्त औषधि है। इसे मैंने खुद बनाया है। ये घाव को जल्दी भरकर दर्द में आराम देता है। इसे जल्दी से ले लो। धन्यवाद महाराज। मैं तुम्हारे साथ 2 सैनिक भी भेज रहा हूँ। इस बार तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज, मैं अकेले जा सकता हूँ, आप चिंता मत करिए। इस बार मुझसे कोई भी गलती नहीं होने वाली है। बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर तैयारी करो। जी। आप चिंता मत कीजिए श्रीमान। ठीक है। श्रीमान, मिस्टर चैन। राज्यपाल ने तुम लोगों से क्या कहा? कुछ भी नहीं। अभी अगले घंटे में कौन आने वाला है यहाँ? मुझे कुछ पता नहीं। जरूरी है कि आप अपना काम करें। जाओ। जनाब लियू। गवर्नर, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। बहुत देर हो चुकी थी और मैं तो लेटा हुआ था। जब सुना कि आप आ रहे हैं तो मैं तुरंत उठा और कपड़े बदल लिए। आइए बैठिए ना जनाब लियू। बैठूंगा नहीं। शुनथियन गवर्नमेंट का वांग चैंगलिन, क्या ख्याल है उसके बारे में आपका? वैंग चेंगलिन ना, वो तो बिल्कुल लापरवाह और बदतमीज है। मुझसे कुछ तकलीफ है उसे। वो मुझसे मिलने के लिए आता रहता है, लेकिन मैं उससे नहीं मिलता। सच में? जी हाँ। वैसे आपके यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ आने का कारण चेन लियान है, जिसे आपने सजा दिया है। हाँ, मैंने उसे जेल भेजा क्योंकि उसने एक गुनाह किया था। मैं यहाँ लॉर्ड गवर्नर से एक अनुरोध करने आया हूँ। चेन लियान को आप मेरे पास भेज दें। ठीक है, मैं उसे जल्द ही सीधा आपके पास भेज दूंगा। दूसरों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम चेन लियान हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। आपने पहले वैंग चैंगलिंग को जेल में डाला और मुझे मारने को कहा, और बहाने से मुझे अपना जहर पिला दिया। आप हम दोनों को जेल में एक साथ मारना चाहते थे क्या? लॉर्ड, आखिर ये बच्चा कह क्या रहा है? क्या बकवास है ये? पिछले कितने ही सालों से मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है, और अब आप मुझे मारना चाहते हैं? अगर मुझे पता होता कि तूने सैनिकों को धोखा दिया है तो मैं पहले ही तुझे मरवा चुका होता। आपको बस इस बात का डर था कि अगर मैं उनके हाथ लग गया तो मैं उन्हें बता दूंगा कि आप इतने सालों से क्या कर रहे हैं। तो क्या कर लेगा तू? मैं आपको जान से मार दूंगा। सैनिकों!
तुम यहाँ कैसे आई? भाई यहाँ कुछ ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। मेरे पास मत आना। अगर कोई मेरे पास आए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। सब तैयार हो जाओ। अरे आप यहाँ मिलकर खुशी हुई। कैसे आना हुआ? श्रीमान वैंग और आपसे अलविदा कहने आई हूँ। मैं अपने गांव जा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है। श्रीमान वैंग कहाँ है? हाँ, वो रात भर बहुत व्यस्त थे। वो सरकारी काम ठीक करना चाहते हैं और वो ली हैंग का बचा काम भी ठीक करना चाहते हैं। तो फिर आप ही उन्हें मेरी तरफ से अलविदा कह दीजिएगा। ठीक है। मिस यू। श्रीमान वैंग, मैं आपसे अलविदा कहने आई थी। आपने जो भाई शुन और मेरे लिए किया है उसे मैं नहीं भूल सकती। मैं तो अधिकारी होने के नाते लोगों के लिए काम करता हूँ। आपकी यात्रा शुभ हो। सुनो भाई। हाँ? उसे जाने क्यों दिया? अगर तुम ऐसा कहती हो तो उसको जाने देने से भी मैं थोड़ा नाखुश हूँ। तो आप उसके साथ क्यों नहीं गए? वैसे भी तो वो अपने शहर गई है। मैं उसके पीछे जाता हूँ, चलता हूँ। आप भी ना। रुको, मैं बताती हूँ। रुको मैं बताती हूँ आपको। अरे आपकी मेरी हिम्मत जान कैसे बचाओ, हुई? कोई तो बहुत बचाओ। गलत बात है ये। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? रुको।